भारत जो कि अपने हेरिटेज कल्चर के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। इसका खुद का इतिहास इतना गर्वमयी है कि ये अपने आप में काफ़ी बड़े इतिहास को समेटा हुआ है। यहाँ पे कई सारे सम्राटाओं ने जन्म लिया जो कि मुग़लों और अंग्रेज़ों से कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। भारत अपने आप में एक बड़े इतिहास को समेटे हुए है। तो आज हम भारत के उन्हीं एक इतिहासों में से एक पर नज़र डालेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे योद्धा के बारे में जिन्होंने भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना की, जिन्होंने भारत में मुग़लों और अंग्रेज़ों को मुँहतोड़ जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, जिन्होंने भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी और उसे पूरे भारत में चरम पर पहुंचाया और उसका विस्तार किया। छत्रपति शिवाजी महाराज एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ एक काफ़ी बड़े रणनीतिकार भी थे। वह अपनी प्रजा की सुरक्षा और भलाई के लिए कार्य करते थे। उन्होंने कई सारे किले भी जीते थे। उनकी गाथा आप सब ने अपने बचपन में या फिर अपने स्कूल में ज़रूर सुना होगा। मराठा साम्राज्य जो कि भारत के इतिहास में अपना एक बड़ा महत्व रखता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र में ही हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज बचपन से ही काफ़ी कुछ सीख रहे थे। वह युद्ध कला में काफ़ी निपुण थे। वह बचपन से ही अपनी माँ ने के साथ कई सारी चीज़ें सीखी। उनकी माँ ने उन्हें कई सारे वेद और उपनिषदों का ज्ञान दिया। उसके बाद वह कई सारी युद्ध कलाओं में भाग लिया और उसे सीखा। उसके बाद जैसे जैसे वे बड़े होते गए वैसे वैसे वह कई किला जीतते चले गए। उन्होंने कई सारे युद्ध लड़ा और उनमें से अधिकतर युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज की ही जीत होती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज इतने कुटिल और इतने बड़े रणनीतिकार थे कि वह जिस भी युद्ध में जाते थे उस युद्ध में उनके जीतने की संभावना सबसे अधिक रहती थी और वो लगभग अपने ज़्यादातर युद्धों में जीत कर ही वापस आते थे। और यही कारण था कि जैसे ही मराठा साम्राज्य का नींव रखाया उसके बाद वह तेज़ी से भारत में फैलने लगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने सबसे ज़्यादा संघर्ष औरंगजेब के सामने किया था और औरंगजेब को इन्होंने करारी से शिकस्त दी थी और इन्होंने औरंगजेब के सामने कई सारे मुश्किल सवाल भी पूछे थे। इनकी युद्ध कला और इनकी सेना इतनी ताकतवर थी कि औरंगजेब भी इनसे युद्ध लड़ने से पहले 10 बार सोचता था। और मराठा साम्राज्य उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन करके उभर रहा था। मराठा साम्राज्य अब धीरे धीरे दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की तरफ बढ़ रहा था और साथ ही साथ वह पूर्वी भारत की तरफ भी विस्तार करते जा रहा था। दिन प्रतिदिन मराठा साम्राज्य की ताकत बढ़ते जा रही थी और मराठा साम्राज्य अब मुग़ल साम्राज्य को पूरी तरीके से भारत में ख़त्म कर रहा था। और उसी बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की साल 1980 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मराठा साम्राज्य के कई अन्य उत्तराधिकारी आए, लेकिन उन्हीं में से एक थे उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ साथ मुग़लों को भी करारा टक्कर दिया और उन्होंने कई सारे युद्ध लड़ी और काफ़ी सारे युद्ध में वह विजय रहे। उन्होंने भी अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह मराठा साम्राज्य को उत्तरी भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत की तरफ विस्तार करते चले गए। और इसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज की छवि को लेकर के संभाजी महाराज ने भी मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किया और मराठा साम्राज्य को काफ़ी आगे बढ़ाते चले गए। मराठा साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जो कि हमारे प्राचीन भारत का एक प्रतीक भी कह सकते हैं। मराठा साम्राज्य का अब धीरे धीरे पतन शुरुआत हो गया था। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के गुजर जाने के बाद इस साम्राज्य को उनके जैसा दोबारा कोई उत्तराधिकारी नहीं मिल पाया जो इस साम्राज्य का नेतृत्व कर सके। उसके बाद मराठा साम्राज्य ने कई युद्ध लड़े। उनमें पंजाब के सिख और औरंगजेब के अलावा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी जो कि अंग्रेज़ों की ही थी और उनके साथ भी इनका काफ़ी सारा जंग हुआ था। हम आपको बता दें कि अब मराठा साम्राज्य धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा था और ये मराठा साम्राज्य के पतन की घड़ी थी। हम आपको बता दें कि अब मराठा साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी था वो बाजीराव
पेशवा थे और उन्होंने ही यानी कि बाजीराव पेशवा द्वितीय ने अंग्रेज़ों के सामने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने घुटने टेक दिए थे और अपना हार स्वीकार कर लिया था। उसके बाद से ही मराठा साम्राज्य का खात्मा हो गया। साल 1818 में बाजीराव पेशवा ने द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे अपने घुटने टेक दिए थे और उसके बाद इस साम्राज्य का अंत हो गया। हम आपको बता दें कि मराठा साम्राज्य भारत का एक गर्वमयी इतिहास का हिस्सा है। इसने भारत के इतिहास में अपने नाम और अपने काम को स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, जय हिंद।